नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अखिलेश यादव का बयान। कार्यवाहक डीजीपी के सवाल को लेकर बोले अखिलेश, अगर नीति आयोग के आंकड़े आप निकालोगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार के मामलों में, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के मामलों में, उत्तर प्रदेश महंगाई के मामलों में कहां खड़ा है। मुझे तो लग रहा है कि पिछले 3 कार्यवाहक डीजीपी जो लगातार उत्तर प्रदेश को मिले हैं, महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कहीं कार्यवाहक तो नहीं, उत्तर प्रदेश का डीजीपी कार्यवाहक नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यवाहक हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन जंतर मंतर पर महिला पहलवानों की गिरफ्तारी पर बोले अखिलेश, जिस दिन देश की सबसे बड़ी लोकसभा, जिसके बारे में न जाने क्या क्या सपने दिखाए जा रहे हैं, जब उसका उद्घाटन हुआ उसी दिन पुलिस जाकर के पहलवानों को गिरफ्तार कर रही है। ये संदेश दे रहे हैं बीजेपी के लोग ना संविधान को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। जो लोग आवाज उठाएंगे उनकी आवाज बंद कर देंगे। बीजेपी को फैसला लेना है। भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि जो नारा कभी उन्होंने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस तरह से अन्याय करके बेटी बचेगी, बेटी पढ़ेगी या बेटी का सम्मान होगा। और कहीं न कहीं देश की हर बेटी देख रही है इन तस्वीरों को, इस देश की नारी देख रही है इस अपमान का बदला। एक एक नारी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके लेगी। नए संसद भवन का अखिलेश यादव द्वारा विरोध करने पर सवाल पर बोले अखिलेश, जो बड़े रूप में बना हो उसके उद्घाटन में हम लोग नहीं गए। ये इसलिए खासकर हमने संदेश दिया कि अगर देश की राष्ट्रपति महिला आदिवासी है और हमें आपको पन्ने पलटने चाहिए। जिस समय यही भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मांग रही थी तो क्या क्या नहीं बताया जा रहा था। आज जब उद्घाटन था तो क्यों भूल गए, केवल उन्हें भूल गए। हमारे अभी गोविंद जी रिटायर हुए, कम से कम उनका भी सम्मान हो जाता। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है। इस देश में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो छुआछूत ने किया है। धरती पर इस तरीके का भेदभाव आदमी से आदमी छुआछूत करता हो कहीं नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हो सकता है हजारों साल पुरानी मानसिकता के हिसाब से सोचते हो कि महिला है क्यों हम उन्हें बुलाएं। इसलिए हमारा विरोध था। लोकसभा का मंदिर है तो विरोध हमारा इस बात के लिए भी है कि विपक्ष की सुनना ही नहीं, विपक्ष को अपमानित करते हैं। पुरानी लोकसभा की दीवारों पर लिखी हैं चीजें कि अगर सदन में आए हैं तो जो बोलेंगे सच बोलेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सच बोलती है। अमेठी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा एक दलित के घर खाना खाए जाने को सवाल पर लेकर बोले अखिलेश, पता नहीं घर से खाना बनाकर तो नहीं ले गए थे या फिर पहले से ही बना दिया होगा कि ये बना कर रखना। इस बात का मुझे यकीन है। ये जो खाना खाने का सिलसिला है हम भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग खाना खाने जाते हैं, पहले बताते हैं कि हम क्या क्या खाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई भूमाफिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को अखिलेश यादव ने बताया बीमार। 2024 में होगा बदलाव, 24 में भारतीय जनता पार्टी का होगा सफाया। इसलिए भाजपा सर्वे के बाद 3 सर्वे करके अपने 2 बार सांसद रहे उनकी टिकट तय करोगे। इसका मतलब जो सांसद चुने जा चुके हैं उनका सफाया होने जा रहा है, उनकी टिकट बदली जा रही है। मैनपुरी से संवाददाता अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। देखिए, मैं अपने पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि लोकतंत्र का मंदिर जो इतने बड़े रूप में बना हो उसके उद्घाटन में हम लोग नहीं गए। ये इसलिए हम लोगों ने संदेश दिया और खासकर हमने संदेश दिया कि अगर देश की राष्ट्रपति महिला हैं, आदिवासी हैं और हमें आपको पन्ने पलटने चाहिए। जिस समय यही भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मांग रहे थे तो क्या क्या नहीं बता रहे थे। तो आज जब उद्घाटन था तो क्यों भूल गए। और केवल उन्हें भूल गए, हमारे अभी कोविंद जी रिटायर हुए हैं प्रेसिडेंट, अरे कम से कम उनका भी सम्मान हो जाता। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती थी। इस देश में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो वो छुआछूत ने किया है। धरती पर इस तरह का भेदभाव आदमी आदमी से छुआछूत करता हो कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हो सकता है हजारों साल पुरानी मानसिकता के हिसाब से कुछ सोचते हो कि भाई महिला हैं क्यों हम उन्हें बुलाएं, राष्ट्रपति हैं क्यों बुलाएं हम लोकसभा उद्घाटन। इसीलिए हमारा विरोध था। और लोकसभा का मंदिर अगर है तो विरोध हमारा इस बात के लिए भी है कि विपक्ष की सुनना ही नहीं, विपक्ष को अपमानित करते हैं आप। पुरानी लोकसभा की दीवारों पे लिखी हैं चीजें
कि आप अगर सदन में आए हैं तो आप जो वो बोलेंगे सच बोलेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी सच बोलती है? वहां की दीवारों में किस जमाने में अंग्रेजों ने बनाई थी लोकसभा, वहां की दीवारों में लिखा हुआ है, दीवारों पे लिखा है। उन्होंने श्लोक वेदों के, मनुस्मृति के और गीता के श्लोक लिखे हैं जिससे हम एक संदेश दे सकें। तो आखिरकार बीजेपी दीवारों पे लिखी हुई चीजें भूल गई कि अगर आप सदन में आए हो तो सच बोलोगे। क्या ये विपक्ष के लोगों को अपमानित नहीं कर रहे हैं? हमारे एक एक नेता को आप झूठा भेज रहे हैं। अगर मान लीजिए उसे कोर्ट से न्याय मिल गया है तो डीएम एसपी दबाव बना रहे हो उस पर, जज पर। देखिए, ये बात समझने की है और केवल एक दल नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की आप जानकारी करेंगे तो आपको जगह जगह से ये जानकारी हासिल होगी कि सरकार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के माध्यम से परिणाम बदले हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो चंदौली का है, जहां पर किन्नर समाज का जो प्रत्याशी था वो जीत गया, लेकिन पता नहीं किसके दबाव में उसका परिणाम बदला गया। जब नाराजगी हुई, और नाराजगी किस हद तक गई वो आपने सब तस्वीरें देखी हैं, और उसके बाद जब उन्हें न्याय की उम्मीद खत्म हो गई तो उन्होंने खुद हाथ में डंडा लेकर के और किस तरीके से प्रशासन और पुलिस को दौड़ाया। और उसके बाद परिणाम आप जानते हो कि प्रशासन को उनके पक्ष में परिणाम करना पड़ा। अगर चंदौली में किन्नर समाज लड़कर के अपना परिणाम बदल सकता है, ये बीजेपी चाहती है कि हर व्यक्ति न्याय के लिए सड़क पर आ जाए, हर व्यक्ति न्याय के लिए सड़क पे आ जाए। इसीलिए अधिकारी जानबूझ करके अन्याय कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अन्याय करा रही है। और वो दिन दूर नहीं जब अन्याय के खिलाफ लोग खड़े होकर के इनके खिलाफ मतदान करेंगे और ये सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने बेईमानी की है, बेईमानी से ही रिजल्ट बदले हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।